नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार में चंद्रशेखर उगरे आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी का एक्सपायरी प्रेडिक्शन और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। साथ ही साथ अगर आज हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने फिन निफ्टी ने 240 पॉइंट मतलब 1.23, बैंक निफ्टी ने 473 मतलब 1.08% और निफ्टी ने 177 मतलब 0.91% का पॉजिटिव क्लोजिंग दी। सबसे ज्यादा सेक्टर में अगर आप देखोगे तो पीएसयू बैंक, उसके बाद मेटल सेक्टर, उसके बाद प्राइवेट बैंक, उसके बाद आप देखोगे तो मीडिया सेक्टर, ऑटो सेक्टर और एनर्जी सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सेक्टर वाइज देखोगे तो 1.25% से ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब जो इसराइल और हमास का जो संघर्ष चल रहा है उसका मार्केट ने उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ है। तो यही रिटेल ट्रेडर ने ध्यान रखना है कि कैंडल क्या बोलती है, चार्ट क्या बोलता है, उसी पे ध्यान देना है। जहां वार चल रहा है, जहां कुछ भी गड़बड़ी हो रही है उसको होने दो, हमें चार्ट बताता है, कैंडल बोलती है कि किस तरह हमने कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे नहीं करना है। केवल मार्केट में अगर आपको आना है तो बिना परसेप्शन के आना है और ओनली एंड ओनली फोकस ऑन दी कैंडल स्टिक एंड चार्ट। ये हो गया मेरा आपको एक सलाह। अब हम निफ्टी में देखेंगे तो एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनी हुई है और इस चार्ट को हम बारीकी से देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर वन डे की क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। ये 90% जिसको प्रोबेबिलिटी पे मार्केट चलता है तो प्रोबेबिलिटी हमें पॉजिटिव मार्केट के संकेत दे रहा है। अब हम 5 आवरली में देखते हैं कि आवरली में हमें क्या नजर आता है। आवरली का भी हमें देखना बेहद जरूरी। आप देख सकते हो ये एक बॉक्स पैटर्न मैंने बनाया हुआ था। इस बॉक्स पैटर्न से हमेशा बायर एक्टिव है, जिसको हम डिमांड जोन बोल सकते हैं। एक डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है। 19230 से 19480 ये पॉइंट, 19230 से 19480 मतलब ये 250 पॉइंट का ये जो डिमांड जोन है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो वन साइड आपको ये कैंडल अगर छोड़ी तो सारी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ है आवरली में और क्लोजिंग इस डायनेमिक रेजिस्टेंस के ऊपर दी है। 5 मिनट में हम देखते हैं कि हमारा आज ट्रेड कहाँ पे बन रहा था और कल के लिए हमारा जो एक्सपायरी है उसके लिए हमें कहाँ पे ट्रेड एंट्री करनी चाहिए और कहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए। अभी आप यहाँ देखोगे तो मैंने बोला था 19550 के ऊपर हम बाय करेंगे और सेल 19480 के नीचे, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने अगर एक लाइन खींचते यहाँ पे तो हमारा यहीं पे ट्रेड बन रहा था। इसके ऊपर भी अगर हम ट्रेड नहीं कर पाते, यहाँ पे ट्रेड बनने का कारण इसको ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक दिया और एक स्टार कैंडल बनी। स्टार, हैमर और डोजी, इनको आप बिल्कुल फीड कर लेगी, ये कैंडल बहुत काम की है। लेकिन उसकी जगह है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट के बाद जो सपोर्ट बनता है वो। तो ये था इसके ऊपर बाय, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। और आप देख सकते हो कि इसके लो के नीचे मार्केट गया नहीं और एक वन साइड मूवमेंट हमें दी है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड हम कर सकते थे। इसकी वजह अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हो, ये पूरा यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुई, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए तो हम यहाँ पे कर सकते थे सेलिंग। हमें बीच बीच में आवरली सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना जरूरी है। अभी कल के लिए निफ्टी में आप 19675 के नीचे ही सेल करें, उसकी भी रीजन क्या है ये देख सकते हो। यहाँ पे डबल, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, यहाँ आपको पता चलेगा गैप डाउन ओपनिंग। इसका मतलब यहाँ सेलर्स बायर्स पे हावी हुए थे, तो यहाँ पे हो सकता है दोबारा सेलिंग आने के चांसेस है। और अगर बाय करना पड़े तो 19720 के ऊपर बाय करें। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19760 मतलब 40 पॉइंट का, उसके ऊपर फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम देखेंगे। फिलहाल यही हमारा रेजिस्टेंस होगा, कल करंट मार्केट में पोस्ट किया जाएगा। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो, निफ्टी के थोड़ा सा बैंक निफ्टी भले स्ट्रांग थी, लेकिन जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है उसको
ब्रेक नहीं कर पाया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दे पाई बैंक निफ्टी। लेकिन इसमें भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी की तरह ही ये भी आपको दिखाई देगा, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब हम यहाँ पे सेम अगर आप देखोगे तो यहाँ से बायर्स बार-बार एक्टिव हो रहे थे और यहाँ सेम हुआ है। इतना नेगेटिविटी होने के बावजूद भी दुनिया में उथल-पुथल हो रहा है, खास तौर पे एशिया में, फिर भी मार्केट में बायर्स हावी हो गए, तो इसीलिए चार्ट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी इसके ऊपर अगर इसको ब्रेक करता है तो हम 44,470 के ऊपर बाय करेंगे, लेकिन पुल बैक का इंतज़ार करेंगे, हम डायरेक्टली एंट्री नहीं करेंगे। अब 5 मिनट में मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ, ज़्यादा कुछ बताने की बजाय कि हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था, क्यों बन रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बॉक्स पैटर्न था, मैंने पोज़ीशन भी की थी, लेकिन मैं यहाँ से बाय करना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ मेरा कोई पुल बैक आ जाए तो मैं एंट्री करूँगा, लेकिन मार्केट ने पुल बैक दिया ही नहीं और मार्केट सीधा गया। आप यहाँ बॉक्स पैटर्न देख सकते हो, डबल टॉप बना था और डबल बॉटम बना था। अब आप इसके ऊपर भी बाय कर सकते थे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, लेकिन मैं इसका ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक का इंतज़ार कर रहा था, वो हुआ नहीं। इस कैंडल के ऊपर मैंने बाय दिया और एक बहुत बढ़िया मूवमेंट मिली। उसके बाद मैंने इस कैंडल के नीचे सेल दिया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे, और 175 के आसपास मैंने बाइंग दी थी और 159 का स्टॉप लॉस दिया था, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो 214 कुछ हाई लगाया और यहाँ पे भी बढ़िया मूवमेंट मिली। तो मैं दोनों साइड आज एक स्टॉप लॉस सवेरे-सवेरे हिट हुआ था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो बढ़िया टारगेट अचीव हुआ। अभी बाइंग के लिए आप देख सकते हो इस लाइन को टच करके रेजिस्ट लेकर के वापस आया हुआ है। हमें बाय करना पड़े तो 44,470 के ऊपर बाय होगा और 44,330 के नीचे हमारा सेल होगा और 44,330 के नीचे सेल करते हो तो 44,120 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पुल बैक नहीं दिया था, तो इस लेवल पे बहुत सारे बायर्स बैठे होंगे, तो यहाँ पे आता है तो हम एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 44,057, मतलब कम से कम 70 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन यहाँ से अगर मूवमेंट मिलेगी तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी, तो हमने इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। और 44,470 से 44,500 अगर ब्रेक करता है तो हम 44,800 के लिए हम ट्रेड करेंगे। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, जिससे आपको सीखने को मिलेगा, कुछ स्टॉक मिलेंगे और आपके काफ़ी पैसे बच जाएँगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।